Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, 5वें चरण के बाद अब ये साफ हो गया है कि राजस्थान बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गड्ढा साबित होने वाला है। क्या वाकई में राजस्थान सबसे बड़ा गड्ढा बीजेपी के लिए साबित होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसकी गाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गिरेगी? कुल मिलाकर 5 गड्ढे हैं जो मोटे तौर पर बताए जा रहे हैं। गड्ढे से मतलब जहां बीजेपी सबसे ज़्यादा लूज कर सकती है। इसमें महाराष्ट्र को बड़ा गड्ढा बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को गड्ढा बताया जा रहा है, बिहार को गड्ढा बताया जा रहा है, कर्नाटक को बहुत बड़ा गड्ढा बताया जा रहा है, और कुछ छोटे गड्ढे भी हैं, झारखंड है, हरियाणा है। लेकिन हम हरियाणा और झारखंड को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं जहां 25 या 25 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। और दूसरी बात यह है कि हम वही देख रहे हैं जहां बीजेपी की इंडिविजुअल सीटें देख रहे हैं, एनडीए की सीटें नहीं देख रहे। मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं, इस एंगल से पूरी स्टोरी को समझिएगा। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए को 41 सीटें मिली थी, लेकिन हम बात सिर्फ बीजेपी की कर रहे हैं। बीजेपी के हिस्से में पिछली बार 23 सीटें आई थी, तो इस बार सीटें कितनी कम हो सकती हैं? 23 बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं हम। शरद पवार कह रहे हैं कि 50-50 हो जाएगा, यानी एनडीए 24 और महाविकास अघाड़ी 24 हो जाएगा। चलिए वो बात भी नहीं कर रहे हम। बीजेपी, सिर्फ बीजेपी 23 सीटें पिछली बार आई थी। इस बार अगर बीजेपी की सीटें 18 रह जाती हैं, 5 सीटें कम हो जाती हैं, तो करीब 20% उसमें कमी आएगी। और अगर बीजेपी की सीटें 18 की जगह 20 रहती हैं, 23 की जगह 20 रहती हैं, 3 सीटें कम होती हैं, तो 10-11% उसमें कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को साथियों के साथ 64 और खुद के दम पर 62 सीट मिली थी, तो हम सिर्फ 62 सीटों की बात कर रहे हैं। मोटे तौर पर जो पत्रकारों से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि 55 करीब आ जाएंगी, 62 की जगह 55 आएंगी। मान लीजिए 55 सीटें बीजेपी की आती हैं, यानी 7 सीटें कम, तो पिछली बार के मुकाबले 10-10.5% कम होगा बीजेपी का सीट का फॉर्मूला। और अगर बीजेपी की 62 की जगह 50 सीटें आती हैं, यानी करीब 12 सीटें कम होती हैं, तो करीब 19% बीजेपी में कमी आएगी सीटों में। इसी तरह अगर हम बिहार की बात करें, पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन बीजेपी का सक्सेस रेट 100% था। 17 सीटों पर लड़ाए थे, 17 सीटें ही जीत गए थे। इस बार बीजेपी की इंडिविजुअल सीटों में कमी की बात कम की जा रही है। पासवान की 6 सीटें, नीतीश कुमार की 16 सीटें, उसमें कमी की ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन हम सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो 17 में से अगर इस बार 15 सीटें आती हैं, यानी 2 सीटें कम होती हैं, तो 10% से भी कम उनकी सीटों में गिरावट आएगी। अगर 14 कम आती हैं, यानी 3 सीटें कम होती हैं, तो भी ये आंकड़ा 15% से नीचे नहीं जाने वाला। ऐसे में अब सवाल उठता है कि राजस्थान में क्या सबसे बड़ा गड्ढा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा गड्ढा, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा गड्ढा भी बताऊंगा मैं। उत्तर भारत का इस हिसाब से क्या राजस्थान में गड्ढा साबित होगा? क्योंकि हमने देखा अभी कि उत्तर प्रदेश में 10 से लेकर 20% सीटें कम हो सकती हैं, महाराष्ट्र में 10 से लेकर 20% सीटें कम हो सकती हैं, बिहार में 10 से लेकर 15% सीटें कम हो सकती हैं। राजस्थान में 25 सीटें, 25 की 25 इस बार, पिछली बार बीजेपी को मिली थी। इस बार अगर बीजेपी को 25 की जगह 20 सीटें मिलती हैं, यानी 5 सीटें कम होती हैं, 5 से ज़्यादा कम होगी लेकिन सिर्फ 5 सीटें भी कम होती हैं, तो बीजेपी की ठीक 20% सीटें कम हो जाती हैं। और अगर बीजेपी की सीटें 8 कम होती हैं, जो मोटे तौर पर अनुमान आमतौर पर लगाया जा रहा है, सट्टा बाजार भी फलोदी का यही कह रहा है, अगर 25 की जगह 17 सीटें मिलती हैं, यानी 8 सीटें कम होती हैं, तो ये सीधा 1/3 हो जाएगा। 33% का नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। और अगर कोई चमत्कार हो जाता है कांग्रेस के पक्ष में, और जैसा कांग्रेस के लोग तो उम्मीद में भी हैं
कि वो कह रहे हैं 10-12 सीटें लाएंगे, लेकिन हम चलिए मानकर चलते हैं बीजेपी की 10 सीटें कम होती हैं, 25 की जगह उनको 15 सीटें मिलती हैं, तो सीधे सीधे नुकसान 40% का हो जाएगा, 40% का नुकसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये नुकसान बिहार के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा होगा, महाराष्ट्र के मामले में करीब करीब डबल होगा, और इसी तरह जो तीसरा राज्य हमने जिससे तुलना की थी उत्तर प्रदेश में भी करीब करीब डबल जितना होगा। अब कर्नाटक की बात करते हैं। दक्षिण का सबसे बड़ा गड्ढा कर्नाटक कैसे साबित हो सकता है? ये है कि कर्नाटक में पिछली बार 28 में से 25 सीटें आई थी, इस बार 15 आई, 10 कम हुई तो 40% कम हो जाएगा, 12 आई यानी 13 कम हुई तो 50% कम हो जाएगा। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या भजनलाल की कुर्सी चली जाएगी? मुझे लगता है कि भजनलाल बचे रहेंगे, क्योंकि मोदी ने अगर भजनलाल को हटाया तो वो उन्हीं के चुने हुए मुख्यमंत्री थे, तो गलत मैसेज जाएगा। इसके बजाय भजनलाल सरकार के जो बड़े मंत्री हैं अपने इलाके में चुनाव हारते हैं या वोट कम मिलता है, तो उनमें से मंत्रिमंडल में फेरबदल के नाम पर उनकी कुर्सी जा सकती है, और कुछ विधायकों को तरजीह मिल सकती है जो अपने यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले।